बच्चों, हम पिछले वीडियो में आपसे डिस्कस किए हैं कि हीटिंग कर्व क्या होता है। उसका हर एक कॉन्सेप्ट के बारे में आपसे हम पढ़े हैं। हीट करंट कैसा होता है, यदि हीटिंग कर्व का जो ग्राफ है वो इस मतलब बनता है तो ऐसा क्यों बनता है, उसके बारे में आप जाके देखो। यूट्यूब पे टाइप करना पंकज फिजिक्स सेंटर हीटिंग कर्व लिखना बच्चों, हीटिंग कर्व। आपको हर कॉन्सेप्ट उसमें मिलेगा, बहुत बेहतरीन तरीके से बताया गया है। तो आप देख के आओ। उससे आज हम क्या करने वाले हैं, उससे जो रिलेटेड क्वेश्चन आएगा इसको हम क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं ना। तो ऐसा नहीं है कि आज मतलब इसका हम क्वेश्चन का 5-6 क्वेश्चन करेंगे रेगुलर वे में, और हर का मतलब एक एक क्वेश्चन का एक पार्ट्स बनाएंगे। तो बच्चों, आपको जो ये कर्व दिया हुआ है वो हीटिंग कर्व ही है, लेकिन हीटिंग कर्व ऐसा नहीं है कि टेम्परेचर और टाइम के बीच जो बोले हैं वही होगा। जो कर्व जो दिया हुआ है वो टेम्परेचर और हीट के बीच दिया हुआ है। अब इस समय क्या है, जो ग्राफ है हमारा वो टेम्परेचर और हीट के बीच दिया हुआ है, और कह रहा है कि कितना अमाउंट का हीट सप्लाई करे, मतलब अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई, अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई, वो तो आपको दिया हुआ है ना। तो अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई, कितना हीट सप्लाई करे कि वह क्या है, सॉलिड से मेल्ट हो जाए, मेल्ट होने के बाद लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, वो सब हमें दिया हुआ है ना। हीट एडेड टू सॉलिड बॉडी जो हमें दिया हुआ है इतना, मतलब 500 कैलोरी, उसके बाद 1000 कैलोरी पे मेल्ट करके पूरा लिक्विड हो गया है। 1000 कैलोरी से यदि टेम्परेचर ज्यादा कर रहे हो तो लिक्विड फेज में आ गया है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड है तो सॉलिड है, सॉलिड 500 यदि केल्विन टेम्परेचर दिए तो मेल्ट होना, फेज चेंज करना चालू किया है, ये सारी बात है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है वो बॉडी का वो दिया हुआ है 0.5, कितना दिया हुआ है 0.5 कैलोरी ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड। तो आपसे पूछ रहा है फर्स्ट क्वेश्चन, मास ऑफ सब्सटेंस, मास ऑफ सब्सटेंस कितना मास होगा ना। उसके बाद दूसरा आपसे पूछ रहा है बच्चों, कह रहा है कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होगा। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, फ्यूजन करने का मतलब है सॉलिड से यदि लिक्विड में मेल्ट हुआ है या मेल्ट हुआ तो इसमें लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन तो कितना हुआ है, वो लेटेंट एलएफ का वैल्यू पूछ रहा है। थर्ड नंबर पूछ रहा है बच्चों स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, या आपसे पूछे या स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी तो बॉडी का दिया हुआ है ना, पूछ रहा है कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो होगा सब्सटेंस का वो लिक्विड फेज में क्या होगा, मतलब क्या है SL पूछ रहा है। SL मतलब लिक्विड फेज में क्या होने वाला है वो। चलो, आपसे क्वेश्चन बहुत इजी ही है, ध्यान से सीखने का कोशिश करो। जो कर्व दिया हुआ है उसी कर्व से, और ऐसा नहीं है कि कर्व दिया हुआ है तो बहुत हार्ड क्वेश्चन बनता है, ऐसा कुछ नहीं है, बस वो मन का टेंशन है और कोई बात नहीं है। ध्यान से देखो, आपको समझ में आएगा। बच्चों, क्या है बेसिक नेचर, क्या है हम तो यही ना पढ़े हैं, डेल Q इक्वल टू ms डेल्टा T, यही तो पढ़ते आए हैं। अब कहोगे कि सर आप तो शुरू से Q इक्वल टू ms डेल्टा T लिखते थे। अरे वो इनिशियल जो था टेम्परेचर, वो मतलब हीट सप्लाई, वो 0 मानते थे, इसलिए यहां भी क्या लिखोगे QF माइनस QI इक्वल टू ms, क्या लिखोगे बॉडी का, और डेल्टा टी मतलब TF माइनस TI होता था। तो हम ऐसा इसलिए उस समय से डेल क्यू की जगह हम क्यों ही लिख लेते थे कि इनिशियल हीट सप्लाई क्या होता था, 0 होता था। ये सारी बात है, 0 से बढ़ाने के बाद ना, तो यहाँ पे ऐसा कुछ है कि नहीं वो देख लेते हैं। तो देखो अब क्या होगा, यहां भी क्यों ही लिखते, लेकिन कोई बात नहीं है, सीख लेते हैं। अब देखो इनिशियल हीट सप्लाई क्या है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड से हम क्या करेंगे, टेम्परेचर हीट सप्लाई क्या है हमारा, पहले तो 0 है, उसके बाद ना 500 किए हैं, उसके बाद ना 1000 किए हैं, उसके बाद हम क्या लिखे हैं 1500। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, 1 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं है, मतलब इधर जाओगे तो टेम्परेचर की बात है, यहाँ पे 0 डिग्री सेंटीग्रेड, यदि 0 हीट सप्लाई है तो टेम्परेचर भी 0 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, यही तो है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पे सेंटीग्रेड होगा कि कैलोरी होगा, अरे 0 डिग्री मतलब टेम्परेचर कुछ है ही नहीं, मतलब हीट यदि सप्लाई ही 0 की है तो टेम्परेचर भी 0 डिग्री सेंटीग्रेड की बात कर रहा है। चलो यहां से देखो,
यहाँ पे यदि लिक्विड से मास ही तो पूछ रहा है तो इनिशियल हर केस में तो मास सेम ही होगा, ऐसा तो नहीं है कि इसमें आके मास चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो पकड़ो तो यहाँ पे कितना 500 फाइनल और 0 डिग्री मतलब 0 कैलोरी इक्वल टू m तो निकालना है, m तो निकालना है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है बॉडी का वो कितना दिया हुआ है 0.5 दिया हुआ है, लिख लीजिए। चेंजिंग टेम्परेचर क्या है, यदि 500 कैलोरी हीट दिए हैं तो टेम्परेचर कितना हो गया है 80 मतलब 80। चलो 80 बात है कितना है 80 माइनस इनिशियल टेम्परेचर क्या होगा 0, इनिशियल टेम्परेचर 0। चलो लिख दो, लिख दिए, क्या परेशानी है। तो क्या लिखो 500 इक्वल टू ml इंटू का 5/10 इंटू का 80, 10 से 10 गायब हो जाएगा तो क्या बचेगा 500 इक्वल टू m इंटू का 8/40, तो 10 से 10 और गायब हो जाएगा तो क्या होगा बोलो तो m इक्वल टू लिख सकते हैं बच्चों 50/4 मतलब क्या है 25/2 मतलब क्या 2 से 1 और 2 दूना 4 और 5 मतलब ग्राम ना, ग्राम लिखोगे। अब कहोगे ग्राम कैसे जान गया, अरे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी से हम समझ रहे हैं कि अच्छा ये ग्राम में ही दिया होगा ना, तो यह ग्राम में यूनिट है ना, तो यूनिट से इतना ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है कि क्या किलोग्राम क्यों नहीं लिखे, अरे किलोग्राम क्यों, यूनिट को देखने के बाद हमें फील आ जाता है कि अच्छा जो भी लिया गया होगा वो ग्राम में ही हमारा मास रहा होगा ना, कैलोरी में लिखा हुआ है, डिग्री सेंटीग्रेड में लिखा हुआ है, तो ये चलते। अब क्या है वो ग्राम आया, तो मास जो होगा बच्चों सब्सटेंस का वो कितना हुआ 12.5 ग्राम हो गया। एक पार्ट तो हमसे बन गया, एक पार्ट हुआ पूरा। दूसरे पार्ट में कह रहा है कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होगा, तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या बोलते हैं, यदि सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए तो सॉलिड यही ना हो रहा है मेल्ट हो रहा है, इसी में तो फ्यूजन लगेगा, तो मतलब लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, तो इस केस में क्या होगा टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, क्या रहता है फेज चेंज के दौरान क्या होता है बच्चों टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, तो इसमें तो निकालना है तो कितना हीट सप्लाई करेंगे, इसको मिटाएंगे। अब चलो हमें लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन निकालना है तो क्या लिखोगे, सोचो तो बच्चों क्या लिखते हैं डेल क्यू इक्वल टू एम एल एफ, एम तो मालूम कर लिए ना क्या परेशानी है, और डेल क्यू को क्या लिखते हैं क्यू एफ माइनस क्यू आई, इनिशियल फाइनल हीट मतलब फाइनल हीट माइनस इनिशियल हीट सप्लाई इक्वल टू एम और एल एफ, तो एल एफ तो मालूम करना है ना, एम अभी अभी मालूम हुआ है, तो फाइनल क्या होगा इसी में तो निकलने वाला है, तो हर 1000 लिखोगे 1000 माइनस का 500 और इक्वल टू क्या है 12.5 इंटू का एल एफ, कोई परेशानी यही तो है, तो लिखेंगे क्या बचेगा 500 इक्वल टू 12.5 इंटू का एल एफ, तो LF इक्वल टू क्या लिखोगे बच्चों 500 अपॉन 12.5 मतलब 12.5, तो इसको सॉल्व करोगे ना तो 40 कैलोरी पर ग्राम आएगा, सॉल्व करोगे तो आएगा, तो यहां से LF भी निकल गया, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन भी निकल गया। तो कोई रॉकेट साइंस है कि देखना कैसे हम क्वेश्चन को मतलब क्रिएट मतलब बनाने का तरीका क्या है उसको ध्यान से देखो, अपने आप आएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब चलो अब हमें क्या पूछ रहा है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी लिक्विड फेज का ना, अब तो क्या है लिक्विड फेज में स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होगा इसको पूछ रहा है, तो चलो इसमें लगा देते हैं, तो इसमें तो टेम्परेचर चेंज हुआ होगा ना, और हीट सप्लाई किए हैं तो टेम्परेचर चेंज हुआ है, तो क्या लगाओगे। अब देखो यहाँ पे इसको मिटा रहे हैं फिर से बच्चों इसको लीक डालना है अपने पे। अब देखो क्या कर रहे हैं, ध्यान से देखो बच्चों क्या करोगे, हमें निकालना क्या है, तो इस फेज की बात करना है तो डेल क्यू इक्वल टू एम एस एल डेल्टा टी, यही ना लिखेंगे, मास तो हमें मालूम है, मास तो हमें मालूम है, कोई परेशानी है कि मास मालूम है। चलो डेल क्यू को हम क्या लिख सकते हैं डेल क्यू एफ माइनस क्यू आई, और क्या लिखोगे एम
L मतलब SL स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इन लिक्विड फेज और डेल्टा T को TF माइनस TI। कोई परेशानी हो गया? अब क्या करोगे बोलो तो, TF कितना है मतलब QF कितना होगा, फाइनल 1500 माइनस, अब कहोगे कि इसका क्यों नहीं ले रहे हैं, अरे इसका इसलिए नहीं ले रहे हैं कि लिक्विड फेज की बात कर रहा है ना, तो लिक्विड फेज तो यहाँ पे टेम्परेचर हीट सप्लाई बढ़ रहा है तो टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, तो यहाँ पे फाइनल हीट कितना है, फाइनल 1500 इनिशियल, यहाँ से जब फेज चेंज मतलब फेज चेंज हो गया है तो लिक्विड का टेम्परेचर ही ना बढ़ रहा है, फिर इस पॉइंट पे आने के बाद फिर ऐसा ग्राफ बनेगा, जब फेज चेंज करेगा लिक्विड गैस में कन्वर्ट होगा, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं यहाँ पे ग्राफ में, तो क्या लिखोगे 1500 माइनस के क्या लिखोगे बच्चों 1000, चलो m कितना है 12.5 इनटू का क्या लिखोगे SL क्या होगा वही तो निकालना है, वही तो निकाल। अब कहोगे कि सर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी तो दिया हुआ है बॉडी का, लेकिन हमें लिक्विड फेज का पूछ रहा है ना, तो इसको यूज मत करना बच्चों, तो लिक्विड फेज का है तो टेम्परेचर क्या होगा फाइनल कितना 120 माइनस का 80, ग्राफ को देखो बच्चों, ग्राफ को कहीं से लीक नहीं रहे, 1500 जब हम हीट सप्लाई हुआ है उस दौरान उस ड्यूरेशन में हमारा टेम्परेचर कितना हो गया है 120, ध्यान से देखो वहां पे 120, यदि 1000 हमारा टेम्परेचर मतलब हीट सप्लाई किए थे उस समय हमारा कितना हीट था 80, मतलब टेम्परेचर कितना था 80 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ग्राफ को देखो और इक्वेशन के साथ उसको क्या करो बैलेंस करने का सोचो, तो अपने आप बनेगा, कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, बिल्कुल इजी है, कुछ कर रहे हैं अभी कुछ नहीं कर रहे हैं। अब बताओ क्या लिखोगे, यहां से 500 इक्वल टू 12.5 इंटू का SL इंटू यहां माइनस करो तो क्या लिखोगे 40, अरे 120 में से कितना गया 80 गया तो क्या बचेगा 40 ही ना, तो क्या करोगे अब बताओ, यहाँ पे SL इक्वल टू लिख सकते हैं 500 अपॉन 12.5 इंटू का 40, 10 से 10 गए बच्चों, यह 2 से तो यह 25 मतलब 25 अपॉन 12.5 इंटू का 2, जब इसको सॉल्व करोगे ना बच्चों तो 1 कैलोरी ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड मतलब पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड आएगा, जब इसको सॉल्व करोगे तो आएगा उतना, तो आएगा तो बच्चों नहीं आएगा तो क्या है, इसको सॉल्व कर लो ना, क्या परेशानी है, जब यहाँ 25 से इसको कैंसिल करोगे बच्चों, यहाँ पॉइंट है तो यहाँ पे 10 लिख लो, पॉइंट हटा दो, तो यहाँ 2 से यहाँ 5 से कट जाएगा, 5 से इसको काटोगे तो कितना 5 10 50 25, या फिर 5 से 25 गया तो क्या 1 ही बचेगा ना, तो 1 ही बचने वाला है, तो 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड आएगा, कोई बहुत बड़ी बात है कि, तो इस तरह से हम ग्राफ का क्वेश्चन करेंगे ना, तो बच्चों ऐसा नहीं है कि एक ही क्वेश्चन करके हम छोड़ने वाले हैं, इससे अब धीरे धीरे हम क्या करेंगे, ये तो बिल्कुल बेसिक था, इस तरह से बेसिक से आगे की ओर क्या है लेवल हम बढ़ाते जाएंगे ना, तब तक के लिए इस वीडियो को देखो ध्यान से, और इससे रिलेटेड यदि और क्वेश्चन आपसे मिले तो क्या करना है बनाना है, और क्वेश्चन तो हम ऑलरेडी करेंगे ही करेंगे। फिर अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं बच्चों, तब तक के लिए